गहरी श्वास भरे। गुरवे सर्वलोकानां विषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमस्तस्मै गणेशाय ब्रह्म विद्याप्रदायिने यस्यागस्त्याय ते नाम विघ्नसागरशोषणे जटाधरं पाण्डुरङ्गं शूलहस्तं दयानिधिं सर्वरोगहरे देवं दत्तात्रेयमहं भजे। भगवती चंडिका को स्मरण कीजिए, उनकी स्तुति करते हम 7 श्लोक में। अथ सप्तश्लोकी दुर्गा शिव उवाच देवी त्वं भक्तसुलभे सर्वकार्यविधायिनी कलौ हि कार्यसिद्ध्यर्थम् उपायं ब्रूहि यत्नतः। देव्युवाच शृणुदेव प्रवक्ष्यामि कलौ सर्वेष्टसाधनम् मया तवैव स्नेहेनाप्यम्बः स्तुति प्रकाश्यते। ओम अस्य श्री दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्र महामन्त्रस्य नारायण ऋषिः अनुष्टुबादीनि छन्दांसि श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवताः श्री दुर्गा प्रीत्यर्थं सप्तश्लोकी दुर्गा पाठे विनियोगः। ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तोः स्वस्ते स्मृता मतिमतीव शुभान् ददासि। दारिद्र्यदुःखभयहारिणी का त्वरन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्धचित्ता सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणि नमोऽस्तुते। शरणागतदीनाथपरित्राणपरायणे सर्वस्यार्तिहरे देवी नारायणि नमोऽस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तुते। रोगानशेषानपहंसि तुष्टारुष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितानान विपन्नराणान् त्वामाश्रितायाश्रयतां प्रयान्ति। सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम्। इति श्री दुर्गा सप्तश्लोकी संपूर्णा। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृतिभद्रायै नियताः प्रणता स्मता। जय गुरुदेव। तो 44 श्लोक हो गए। आज हम आगे बढ़ते हैं 45 और 46, 45 और 46, इस 2 श्लोकों का हम आज अगर समय साथ दे तो पूर्ण कर लेते हैं। श्लोक पढ़ता हूं 45 नंबर का।
नित्य मुक्ता निर्विकारा निष्प्रपंचा निराश्रया नित्य शुद्धा नित्य बुद्धा निरवद्या निरंतरा। फिर से बोलता हूं, नित्य मुक्ता निर्विकारा निष्प्रपंचा निराश्रया नित्य शुद्धा नित्य बुद्धा निरवद्या निरंतरा। कहते हैं कि हमारी आत्मा जो है वो कभी बंधन में नहीं रहती है। आत्मा सदा से मुक्त है, लेकिन उसके ऊपर जो मन का आवरण है और मन में जो वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, उसके वजह से हमें बंधन महसूस होता है। वो अष्टावक्र में मुक्त एवासि सर्वदा, हम सदा के लिए मुक्त है ही, सिर्फ हमें पता नहीं है। बस जिस दिन पता चल जाता है उसी दिन मोक्ष कोई ऐसे ऊपर से कुछ आकाश से कुछ आएगा विशेष कृपा और हम मुक्त हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। हमारे भीतर ही वो क्रांति घटित हो जाएगी, हमें पता चल जाएगा कि हम मुक्त है, यही मोक्ष है। तो आत्मा जैसे मुक्त है, आत्मा की ही तरह आत्मस्वरूपिणी देवी भी समस्त सांसारिक बंधनों से सदैव मुक्त रहती है। आत्मा हमेशा मुक्त रहती है। बंधन केवल मन की निजी रचना है और यह शरीर और मन तक सीमित होता है। बंधन सिर्फ शरीर और मन यहां तक ही सीमित होता है। श्री कृष्ण भी बोले, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मन ही एकमात्र कारण है मनुष्यों के लिए बंधन और मोक्ष के लिए। बस मन से परे चले गए, मन अमन हो गया, वहां मोक्ष हो गया। और मन तक जाने के लिए तो पहले शरीर से पार करना पड़ेगा। शरीर के बाद श्वास आती है, श्वास के बाद मन, मन के बाद फिर आगे का है बुद्धि चित्त अहंकार आत्मा। 7 स्तर तो हम तो सुने ही हैं, कोई नया नहीं हमारे लिए। तो हमें मन से परे जाना आवश्यक है। बंधन का कारण ही मन है। शरीर के आगे तो चले भी जाते, लेकिन मन से जाना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए गुरु की आवश्यकता है। गुरु का मार्गदर्शन इसीलिए आवश्यक है ताकि हम आसानी से मन को पार कर सके। आत्मा को या अपने को अपने तनमन से अलग स्वतंत्र सत्ता के रूप में पहचानना ही मुक्त होना है। मोक्ष की परिभाषा है ये। सरल शब्दों में आत्मा को या अपने को, अपने हम स्वयं आत्मा ही है, तो आत्मा को या अपने को अपने तनमन से, तन मन शरीर और मन, तन मन से अलग स्वतंत्र सत्ता के रूप में पहचानना ही मुक्त होना है। स्वयं को शरीर और मन से अलग समझना, पहचानना, समझना भी नहीं, पहचानना माने इसका ज्ञान हो जाए कि मैं शरीर और मन से अलग हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं ही वह आत्मा हूं। आत्मा को आत्मा का बोध हो जाए, स्वयं को स्वयं का बोध हो जाए, वही मोक्ष है। भौतिक और मानसिक धरातल से ऊपर उठकर आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति प्राप्त करने से ही मुक्ति का यह रहस्य द्वार खुल जाता है। इसके लिए यह भी जरूरी है कि मन में किसी प्रकार का कोई विकार उत्पन्न न हो। विकार आया कि शुरू हो गया, बंधन का खेल विकार से शुरू होता है। तो बहुत जरूरी है कि मन में किसी भी प्रकार का कोई भी विकार उत्पन्न न हो। विकार से बचने के लिए ही तो सारे उपाय कर रहे हैं हम। साधना, सेवा, सत्संग क्यों बोलते हैं? ज्ञानियों की संगत करना, रोज साधना करना, भोजन ठीक ठीक करना, ठीक ठीक लोगों के साथ उठना बैठना, सेवा, ये सब विकार से बचने के लिए है। काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि मन के ही विकार है। भय भी मन का विकार है, द्वेष भी मन का विकार है। जब तक इस प्रकार के विकारों का मन शिकार बना रहता है, आत्मा के आंगन में आदमी पैर तक नहीं रख सकता। निश्चल
निर्मल और निराकार निर्विकार मन ही आत्मा के आंतरिक वैभव का आभास पा सकता है। मन में अगर विकार है, आत्मा तक पहुंच नहीं सकता कोई। लेकिन मन अगर निश्चल है, निर्मल है और निर्विकार है, तो आत्मा के आंतरिक वैभव का, आंतरिक समृद्ध का, आंतरिक संपत्ति का आभास पा सकता है। इसी निर्विकार स्वभाव की ओर संकेत करने वाला अगला नाम देवी का आता है, निर्विकारा। निर्विकारा देवी के दिव्य दर्शन के लिए आवश्यक अनिवार्य योग्यता का प्रतिपादन करने वाला यह नाम है। आत्मा का यह लोक मिट्टी, पानी, आग, हवा और आकाश नाम के 5 मूलभूत तत्वों से भी परे होता है। तत्वों में से 5 मूलभूत तत्व का है पंच तत्व, पृथ्वी मान मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इस 5 तत्व से सारा संसार बना है। जो भी आप कोई भी चीज इस संसार में उठाइए, वो सब इस 5 तत्वों से ही बना हुआ है। चाहे हमारा शरीर हो या अन्य कोई वस्तु हो, या जो हम ग्रहण करते वो भी 5 तत्व ही है। आप भोजन करते, पृथ्वी तत्व ग्रहण कर रहे, अग्नि तत्व ग्रहण कर रहे, आप जल पीते, जल तत्व ग्रहण कर रहे, आप सुनते हैं, आकाश तत्व ग्रहण कर रहे, आप श्वास ले रहे, वायु तत्व ग्रहण कर रहे। इन 5 तत्व से ही ये सारा संसार चल रहा है और इन्हीं से ये संसार बना हुआ है। पर आत्मा जो है, आत्मा का यह लोक पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन 5 तत्वों से भी परे होता है। इन्हीं 5 तत्वों को प्रपंच कहा जाता है और आत्मा इस प्रपंच से निष्प्रभावित रहती है। प्रपंच समझते हैं ना? प्रपंच सांसारिक लोगों के लिए शब्द है, प्रपंच में है, प्रपंच में अटका। ये प्रपंच क्या है? 5 तत्वों से बने हुए सारे चीजों में अटकना, उसमें ही फंसते हैं ज्यादातर लोग। मरते दम तक, मरने के बाद भी वासना रहती है। कहते हैं ना कि कहानियां आती है बहुत जगह ऐसे कि मरने के बाद सांप बन के बैठ गया धन की रक्षा करने के लिए। वो किसी ने रखा हुआ सांप नहीं रहता है वो। ये जो मरता है ना, इसकी इतनी वासना रहती है उस धन में कि वही खुद उधर सांप बन के बैठ जाता है रक्षा करने के लिए। तो उसको मुक्ति नहीं है, जल्दी छूट नहीं पाता है। विकार है मन में तो आत्म तत्व तक पहुंच नहीं सकते। आत्म तत्व तक पहुंच नहीं सकते हैं तो मुक्ति नहीं है। ये 5 तत्वों को प्रपंच कहा जाता है और आत्मा जो है इस प्रपंच से निष्प्रभावित रहती है। माने आत्मा के ऊपर इस 5 तत्व का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो पड़ना है शरीर के ऊपर, मन के ऊपर, मन तक पहुंच सकता है। इसलिए आत्मस्वरूपिणी श्री ललिता परमेश्वरी को अगला नाम निष्प्रपंचा कहा गया है। निष्प्रपंचा, प्रपंचा से परे। श्री माता निराश्रया भी है अगला नाम। उनके लिए किसी आश्रय या सहारे की जरूरत नहीं है, वह सबको सहारा देती है। कुछ लोग समझते हैं कि आत्मा शरीर और मन पर निर्भर है। कुछ क्या, ज्यादातर लोग यही समझते हैं कि आत्मा शरीर और मन पर निर्भर है। पर सच्चाई यह है कि शरीर और मन को आत्मा की आवश्यकता है, न कि आत्मा को शरीर की। आत्मा तो आत्मनिर्भर है। इसी प्रकार श्री देवी भी अपना आश्रय आप स्वयं ही बनती है और सारे संसार को आश्रय प्रदान करती है। श्री देवी हमेशा शुद्ध और सावधान रहती है। वह नित्य शुद्धा और नित्य बुद्धा है। अगले नाम नित्य शुद्धा, नित्य बुद्धा। गंदगी पसंद नहीं है। जहां जगह जगह पे धूल हो, जगह जगह कचरा हो, वह देवी का वास हो नहीं सकता। शुद्धता चाहिए।
दैवी शक्ति को अगर बुलाना है तो पहले उस स्तर का वो स्थान बनाना पड़ेगा, शुद्ध करना पड़ेगा। हमारा घर, हम जहाँ रहते हैं वो सब शुद्ध रहे, तो वहां वो दैवी चेतना सहजता से, दैवी तो शक्ति सब जगह है, लेकिन अनुभव अगर करना है तो हमें तो शुद्धता से रहना पड़ेगा, क्योंकि देवी नित्य शुद्धा है और नित्य बुद्धा है। अग जग को पवित्र बनाने वाली आत्मा और आत्म स्वरूपिणी देवी सदा सर्वदा पवित्र रहती है। उनका नाम लेने मात्र से लोग पवित्र बन जाते हैं। प्रज्ञा और बुद्धि भी आत्मा और परमात्मा के लिए सहज रूप से प्राप्त निजी संपत्ति है। प्रज्वलित वह्नि की तरह आत्मा पवित्र और प्रबुद्ध रहती है, जैसे एक ज्योति है। इसलिए देवी को ज्योता वाली बोलते हैं। ज्योता वाली क्या है? ज्योत। एक शक्तिपीठ तो ऐसा है भारत में जहां सिर्फ ज्योति, देवी का स्वरूप ही ज्योति है, माने वहां विग्रह नहीं है, मूर्ति ज्योति, और हजारों सालों से, लाखों सालों से चलती आ रही है वो ज्योत। कौन उसमें ईंधन भरता है क्या है किसी को नहीं पता। ज्वाला देवी बोलते, ज्योता वाली, ज्योत। तो जो ज्योत कितनी शुद्ध होती, देखो प्रदूषण करते हम अलग अलग प्रकार का, पोल्यूशन मनुष्य ने करके रखा है। क्या क्या किया है? सॉइल पोल्यूशन, मिट्टी को खराब करके रखा है, पृथ्वी को खराब करके रखा। फिर जल प्रदूषण, वायु, जल को खराब करके रखा, ऐसे वायु खराब करके रखे। लेकिन दो तत्व ऐसे इन पांच तत्वों से जिसको पोल्यूट करने का, प्रदूषित करने की शक्ति मनुष्य में नहीं है। वो कौन से है? अग्नि और आकाश। मनुष्य की इतनी ताकत ही नहीं है वो अग्नि और आकाश को प्रदूषित कर सके। अच्छा है कम से कम दुनिया बची तो है उसके वजह से। तो अग्नि जो है वो हमेशा शुद्ध होती है, खाक कर डालती है सब। कुछ लोग यहाँ मैसेज कर रहे अग्नि तो पोल्यूट होती है। हमने तो आज तक सुना नहीं ना देखा है। आपने देखा होगा तो थोड़ा समझाना विस्तृत उदाहरण देके। अग्नि में आप जो डालेंगे वैसा वायु निकलेगा। अग्नि में टायर जलाएंगे, वायु गंदा हो जाएगा। कपूर डालेंगे, सुगंध आएगा, शुद्ध हो जाएगा वातावरण। पर अग्नि स्वयं नहीं होती है कभी पोल्यूट, कर ही नहीं सकता। मनुष्य की ताकत ऐसी, आकाश को कैसे करेंगे? स्पेस पोल्यूशन आपने कहाँ से लाया ये शब्द पता नहीं, पर कैसे कर सकते आकाश को? आप आकाश को पकड़ ही नहीं सकते। आप आकाश गंदा हुआ बोल कैसे सकते? आपको तो आकाश दिखता ही नहीं है। आकाश को अनुभव भी, कम से कम वायु को अनुभव तो करते हैं फैन लगा के। आकाश तत्व का आप कैसे समझाएंगे? थोड़ा इसमें सूक्ष्मता से सोचना, बुद्धि से सोचना। हाँ, थोड़ा पढ़ाई करिए ओजोन लेयर क्या है। ओजोन लेयर आकाश नहीं है, थोड़ा पढ़ाई कीजिए उसमें, है ना। वायुमंडल वगैरह थोड़ा भूगोल का अगर अच्छे से हम पढ़ेंगे, ज्योग्राफी, समझ जाएगा, है ना। अलग अलग स्फीयर आपने कहा, ट्रोपोस्फीयर वगैरह ये सब पढ़ी है तो छोड़ो। तो इसके ऊपर विचार करना आज। अग्नि और आकाश को मनुष्य पोल्यूट नहीं कर सकता है। कैसे नहीं कर सकता ये आपका प्रश्न है, मेरा नहीं है ना। तो आप इसके ऊपर विस्तृत अध्ययन कीजिए। तो प्रज्वलित वह्नि की तरह आत्मा पवित्र और प्रबुद्ध रहती है। आत्मा हमारे भीतर एक ज्योत है, सतत जल रही है, वही देवी है। आप देखो हमारे भीतर की ज्योत जल रही है, उसी ऊर्जा से आपका शरीर है जो गर्म लगता है। एक टेम्परेचर है आपका शरीर का, मेंटेन रहना चाहिए।
37 डिग्री के आसपास आपका एक तापमान है आपके शरीर का, 37 डिग्री। अगर आपका शरीर ठंडा हो गया तो आप परमानेंट ठंडे हो गए। फिर लोग गर्म करेंगे, आग लगा के जलाएंगे शरीर। लेकिन वो ठंडा हुआ माने उसमें से जोत निकल गई। जब तक वो जोत है तब तक शरीर गर्म रहता है। इसलिए शरीर में भी सतत यज्ञ चल रहा है। आप जो भी अंदर डालते हैं पेट में, वैसा ही रिजल्ट आता है। जैसे अग्नि में मैंने उदाहरण दिया ना, टायर डालेंगे तो सब पोल्यूशन, बदबू और धुआं हो जाएगा, कपूर डालेंगे सुगंध आएगा। ऐसे ही शरीर में आप क्या डाल रहे हैं, क्या खा रहे हैं, आप कोका कोला डाल रहे हैं, निकलेगा वैसे ही फिर उसमें से रिजल्ट, परिणाम फिर वैसे होते गंदे, परिणाम प्रदूषित ही हो गए। लेकिन शुद्ध अन्न खा रहे, सात्विक अन्न खा रहे, परिणाम भी सात्विक आएंगी। तो ये ज्योत जो है, ये देवी, वो ज्योत हमेशा शुद्ध रहती है और वही देवी है। आत्मा को कोई दोष दूषित नहीं कर सकता। आत्मा ही आकाश है, वह सभी दोषों से मुक्त है। इसलिए आत्मस्वरूपिणी देवी को निरवध्या कहा गया है। उसमें कोई दोष नहीं हो सकता जिसका उल्लेख करना ठीक नहीं होता। आत्मा अखंड है, उसमें कोई व्यवधान या अंतर नहीं होता। सारे विश्व में एक ही आत्म तत्व अखंड और सघन रूप से व्याप्त है। सभी प्राणियों के भीतर वही आत्म तत्व विराजमान है। शरीर बदलता है, आत्मा तो वही रहती है। व्यवहार में जो भेदभाव पैदा होता है वह माया के कारण होता है, मनोविकार के कारण होता है। निर्मल अंतःकरण वाले व्यक्ति की दृष्टि में सारा संसार एक ही आत्म तत्व से उल्लसित और विलसित दिखाई देता है। यही कारण है गुरु के पास जब भी कोई कैसा भी व्यक्ति जाए, वो आतंकवादी को भी वो बुरा नहीं कहते। एक बार हम बैठे थे रात में, करीब करीब जन्माष्टमी का भी पिछले साल जन्माष्टमी का 2021 की जन्माष्टमी का समय था। रात में गुरुदेव आए और उस दिन करीब करीब 10:30-11 बजे आए थे रात में, बेंगलोर राधा कुंज की बात। गुरुदेव ऐसे आए, बोले देखो आज श्री कृष्ण का जन्मदिन तो सभी लोग मनाते हैं, लेकिन उनको बचाने वाली देवी को भी इस दिन पूजना चाहिए। जो चेंज किया था ना वो श्री कृष्ण को उधर यशोदा के पास छोड़ के वहां से वो बच्चे को उठा के लेके आए थे, वही तो आदि माया थी। जो कंस ने उसको मारने के लिए चाहा, ऐसे हाथ लगा के उठाए तो वो उड़ गए उसके हाथ से। क्योंकि दिव्यता अहंकार के हाथ में टिकती नहीं है, आती ही नहीं है, वो हमेशा ऊपर रहती है अहंकार के। जहां विकार नहीं है वहां वो दिव्यता है। निर्मल अंतःकरण वाले व्यक्ति की दृष्टि में सारा संसार एक ही आत्म तत्व से उल्लसित और विलसित दिखाई देता है। उसी दिन उसी सेशन में एक वो है ना, कबीर जी का एक दोहा है, उसके बारे में किसी ने कोई प्रश्न छेड़ा था ऐसे, बुरा देखन में चला, बुरा न देखा कोई, फिर वो जब स्वयं को देखते तो मुझसे बुरा न कोई, ऐसा कोई एक दोहा है। गुरुदेव ने पहली लाइन बोली, दूसरे लाइन में बोले हम तो बुरे अपने आप को नहीं मानते, बोले ना आप लोग हो, बोले दूसरी लाइन हम नहीं बोलेंगे, हमारे लिए ना हम बुरे हैं ना और कोई बुरा है, सब अच्छे ही है। क्योंकि जिसके मन में कोई विकार नहीं है, जिसके मन कोई कलंक नहीं है, जिसके मन में
ऐसा व्यक्ति और किसी में दोष देख ही नहीं सकता है। दोष दिखने के लिए दोषपूर्ण बुद्धि चाहिए, दोषपूर्ण नजर चाहिए। असूया बोलते हैं उसको। असूया व्यक्ति ऐसे है जिसको हर चीज में दोष ही दोष देखते हैं। जैसे एक संपूर्ण स्वस्थ शरीर छोड़ के मक्खी घाव में जाके बैठती है बराबर, ऐसे ही जिस व्यक्ति के आंख में दृष्टि में सिर्फ दोष भरे हुए होते हैं वो बराबर दोष ही निकालेंगे। 99.9% अच्छा उससे छूट जाता है, वो हमेशा 0.1% दोष ही उसको नजर आते, क्योंकि वो स्वयं दोषपूर्ण है। और दूसरों का दोषों का हम कथन करें, हम बात करें, इससे बड़ी मूर्खता तो और हो ही नहीं सकती। क्योंकि वो धीरे धीरे हम अपने भीतर बीज डाल रहे हैं अनजाने में। हाँ, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिला कोई। जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई, ये था कबीर जी का दोष, उसके ऊपर गुरुदेव बोल रहे। तो निर्मल अंतःकरण वाले व्यक्ति की दृष्टि में सारा संसार एक ही आत्म तत्व से उल्लसित और विलसित दिखाई देता है उसको हर जगह। जड़ चेतन सत असत सबके पीछे एक ही तत्व निहित है और वह है आनंदमयी आत्मा। अखंड आनंद की यह धारा अनंत काल तक निरंतर बहती रहेगी, क्योंकि इस धारा को प्रवर्तित करने वाली परमेश्वरी का नाम ही निरंतरा है। अगला नाम निरंतरा। आनंद कभी, अखंड आनंद कभी तो खत्म नहीं हो सकता आत्मा का। संसार में जो कुछ होता है वह परमेश्वरी की कृपा से होता है और उन्हीं के कारण होता है। वह सबका कारण है, इसलिए उनका कोई कारण नहीं हो सकता। सबका एकमात्र कारण वही है और बाकी सब कार्य है, कार्य कारण। कार्य सब कुछ है, एकमात्र कारण देवी है। उनकी कृपा भी अकारण होती है, किसी कारण के वजह से कृपा नहीं होती है देवी की, अकारण ही होती है। प्रयास तो हम करते हैं कृपा प्राप्ति के लिए, लेकिन देवी से जो कृपा होती है वो कारण देख के नहीं करती, कृपा अकारण ही होती है उससे। इसी निर्हेतुकता की ओर संकेत करते हुए परमेश्वरी की परम ईश्वरीयता का वर्णन अभी अगले श्लोक में किया जाता है। 46वां श्लोक 46। निष्कारणा निष्कलंका निरुपाधिर्निरीश्वरा निरागा रागमथना निर्मदा मदनाशिनी। निष्कारणा निष्कलंका निरुपाधिर्निरीश्वरा निरागा रागमथना निर्मदा मदनाशिनी। बिना कारण प्रकट और प्रसन्न होने वाली देवी का स्वरूप और स्वभाव निर्मल होता है, उसमें किसी प्रकार का कोई कलंक या लांछन नहीं हो सकता। चंद्रमा में भी कलंक हो सकता है, पर देवी के मुखमंडल में या आचार विचार में कोई कलंक नहीं हो सकता। वह सब प्रकार से निष्कलंका है, इसलिए उनका नाम निष्कलंका है। देवी को किसी विशिष्ट लक्षण, गुण, धर्म या परिचय चिन्ह से पहचान नहीं सकते हैं, ना नहीं पहचानना जा नहीं सकता। किसी भी लौकिक उपाधि की सीमा में निरुपाधिक ईश्वरीय तत्व को बांधा नहीं जा सकता, संभव नहीं है। हम जिस भावना से उनकी आराधना करते हैं उसी भावना में वह प्रकट हो जाती है। जल देवता, वन देवता, धन देवता, मेधा, श्रद्धा, शोभा आदि किसी भी रूप में पर देवता की भावना की जा सकती है। इसलिए हर स्वरूप में देवी को पूछते। वन दुर्गा भी है, एक स्वरूप है देवी का वन दुर्गा। किसी एरिया है ना, जैसे कोई आपका फार्म हाउस है, कोई फार्म का एरिया है, खेती बाड़ी करते हैं, या कोई ऐसे फैक्ट्री है जहाँ बहुत बड़ी जगह है और बहुत वनस्पतियां वगैरह लगाई हुई है। ऐसी जगह में विशेष
शक्ति को आमंत्रित करते, वो है वन दुर्गा। वन दुर्गा यज्ञ भी होता है। तो वो जगह ऐसी हो जाती है कि वहां कोई भी आते हैं तो उनको अलग लगता है। मेरे परिचय में ऐसे 2-4 लोग ऐसे हैं जिन्होंने नागपुर में भी एक फैक्ट्री में, उन्होंने बड़ा एरिया उनका 2 एकड़ का और बहुत वनस्पतियां सब है, तो वहां उन्होंने ये वन दुर्गा यज्ञ कराया था। वो कहते हैं, पता नहीं बोले, लेकिन हमारे यहाँ जो भी आते हैं हमारे क्लाइंट्स वगैरह, वो हमेशा बोलते हैं कि आपके यहाँ आए तो अलग ही लगता है, जाने की इच्छा ही नहीं उठती। क्या कारण? अधिपति है वन दुर्गा वहां की। बेंगलोर आश्रम में जाते समय आपको एक जगह बनशंकरी करके आता है, एक जगह बनशंकरी, वो बनशंकरी वही है वन दुर्गा। तो ऐसे ही आप किसी भी शाकंभरी सब्जियों के रूप में आप देवी को देख सकते हैं। मन ऐसे किसी भी रूप में देवी को हम जैसी भावना करेंगे उसी भावना में वह हमारे पास प्रकट हो जाएगी, प्रकट है। मनस्वियों की प्रत्येक मान्यता में मनोन्मनी का मंगलमय रूप प्रकट होता है। जो मनस्वी है उनकी किसी भी मान्यता में देवी का मंगलमय रूप ही प्रकट होता है। श्री माता समस्त संसार की अधिष्ठात्री सर्वेश्वरी है। उन पर किसी की प्रभुता नहीं चल सकती, कोई बॉसिंग नहीं कर सकता उनके ऊपर, इसीलिए वह निरीश्वरा है। निरीश्वरा, जिसका कोई ईश्वर नहीं, वो स्वयं ही ईश्वर है। परमेश्वरी का ऐश्वर्य सर्वोपरि है, उस पर किसी के ऐश्वर्य का आधिपत्य नहीं हो सकता। सारा ऐश्वर्य उन्हीं से आया है, उनसे ज्यादा और क्या ऐश्वर्य हो सकता है। कोई व्यक्ति दान भी देता है तो कहां से देता है? उसको पहले उस देवी ने दिया है तभी वो दान देता है, पहले उसको मिला है फिर दे रहा है। ये नहीं कि देने की जो प्रक्रिया है वो पहले नहीं होती है, पहले तो लेने की प्रक्रिया होती है। उसके पास दिया देवी ने, तब उसने लिया, फिर दिया इसने। ये जो बात समझता है उसमें अहंकार नहीं आएगा कभी, मैंने किया, मैंने दिया, इतना दान दिया, ये किया वो। भारत में लेने वाले को ही बड़ा मानते हैं, देने वाले को नहीं। अन्य जगह भी हो सकता है, पर भारत में इस संस्कृति में विशेष लोग सौभाग्य समझते हैं कि मुझे देने के लिए मिला, मुझे दान करने का मौका मिला, ये कृपा समझते हैं। जब आप में से आप लोग, मैं जब भी आपको कहीं पे दान वान करने के लिए बोलता हूँ, आप हमको मैसेज भेजते हैं कि नहीं? थैंक यू स्वामी जी, आपके वजह से ये मिला है, हमको दान करने का मौका मिला। ये जो आपके भीतर ये प्रकट हो रही है भावना, बहुत ऊंची इस संस्कृति में है, ये हमारे रक्त में है, अपने आप ही निकलता है। पर पहले हमको मिला है, वो कृपा अनुभव होगा, उसी को वो भावना उठेगी देने, धन्यवाद की। देते समय धन्यवाद किसको आएगा? जो जिसने लिया है पहले ईश्वर से, वो कृपा पहले महसूस करेगा, तभी तो देने देते समय उसके भीतर वो भाव उठेगा, धन्यवाद, कि मैं माध्यम बना, भगवान ने मेरा प्रयोग कर लिया इस कृत्य। क्योंकि भगवान का काम है हमेशा देना। आप देखिए इस प्रकृति में पेड़ छाव देते रहता है, चाहे कोई उसको काट भी ले, दुख भी पहुंचाए, जिसने पानी देके जल देके बढ़ाया उसको, उसको तो वो छाव देता ही है, अन्य लोगों को भी छाव देते हैं। तो बारिश कभी नहीं बोलेंगे अरे इसके घर पे कम बारिश गिरी, उसके घर में ज्यादा गिरी, कभी नहीं। उसके लिए भेद नहीं है, उसके लिए सब समान है। सूर्य का प्रकाश सबके लिए समान उपलब्ध है, भेद नहीं करते वो व्यक्ति व्यक्ति में, एक जैसे दृष्टि से देते रहते ईश्वर। और वही ईश्वरी गुण, वही दैवी गुण हमने अपने भीतर पोषित करना चाहिए, पोषण करना चाहिए। और इतना समझ लेना, जीवन में हमेशा ये रहस्य की बात है, हम जितना देते हैं उससे कई गुना हमारे पास आता है। इस संसार में
आप जो भी, आप एक उदाहरण देखिए, गेहूं का एक दाना आप मिट्टी में डालिए, 100 दाने वापस करता है कि नहीं? एक दाना डालिए गेहूं का, 100 दाने गेहूं के आपको मिल जाएंगे। इस प्रकृति का नियम है। हम देते हैं, हमसे बढ़ता है, पर देना ही बड़ा मुश्किल है। वो छूटे, इसके लिए तो वो तो तप है वो, या पूर्व जन्म के संस्कार चाहिए उसके लिए। शुरू शुरू में बड़ा कठिन लगता है देने के लिए, जब देने के बाद जो सुकून मिलता है, जो आनंद आता है, उसकी तुलना नहीं। तो जो बाल बुद्धि रहते हैं, जैसे बच्चे छोटे छोटे, उनको क्या है, हमेशा कुछ चाहिए, चॉकलेट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, हमेशा चाहिए रहता है। लाला बोलते हैं ना बच्चों को, ला 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 ला, सब लाओ, बाल बुद्धि। लेकिन जो बुजुर्ग हो जाते, दादी, दादा बोलते, दादा, दादा देने वाले हो जाते हो। बूढ़े लोगों को देने में ज्यादा, खुद खाने में आनंद नहीं आता। अब देखो, जो घर के बूढ़े लोग हैं, उनको कुछ ऐसा बना के कुछ बच्चों को खिलाना, दूसरों को खिलाना, उनको ज्यादा अच्छा लगता है। जैसा ऐसा व्यक्ति आयु से बड़ा होते जाता है, तो देने में बहुत बड़ा आनंद है, लेने में बाल स्वरूप छोटा आनंद है। वैसे आज बालक दिन है, तो विषय बराबर निकल ही गया। तो अभी आगे यहाँ से कुछ नाम दो दो की जोड़ी बनकर आते हैं देवी के, अभी आगे के श्लोक में, जैसे निरागा राग मथना और निर्मदा मदनाशिनी, दो दो नाम जोड़े हुए। देवी का राग द्वेष, देवी राग द्वेष से स्वयं दूर रहती और उनको दूर भी करती है। उस स्वयं भी, राग माने अटैचमेंट, मोह, और द्वेष तो आप जानते हैं, हेट्रेड। ये दोनों से देवी स्वयं दूर रहती है और उनको दूर भी करती है। इसी प्रकार वह मद या मादकता से मुक्त रहती है और दूसरों का मद भी चूर चूर कर देती है। नीरागा राख मतनी, और दूसरा है निर्मदा मदनाशिनी, वह मद या मादकता से मुक्त रहती है स्वयं और दूसरों का मद भी चूर चूर कर देती है। संसार में प्राय देखा जाता है कि सच्चा सुधारक वही होता है जो पहले स्वयं अपना सुधार कर ले और फिर दूसरों में सुधार लाने का प्रयास करे। लाख उपदेश देने की अपेक्षा आचरण का एक उदाहरण प्रस्तुत करना कहीं अधिक प्रभावशाली होता है। जो जैसा बोले, अगर वैसा ही चलता है, तो उसके पाद वंदन करने लायक हो जाते। मराठी में है, जैसा बोले तैसा चाले, त्याची वंदावी पाऊले। जो जैसा बोलता है, उपदेश देता है, वैसे अगर उसके भीतर भी वो जगा हुआ है, तो उसके वंदन, तो इसलिए गुरु के वंदन क्यों इतने सम्माननीय है। गुरु पूजा करते, पाद पूजा, गुरु पूजा में क्या करते हैं, उनके पादुका ही तो रखते हैं। इतना सम्मान क्यों उन पावों को, उन कमलों को, चरण कमलों को? क्योंकि वो वही बोलते हैं जो वह खुद ज्ञान वो जीते हैं। उसके अलावा एक शब्द उनसे निकल, इसे तो गुरु के स्थान में है। गुरु के स्थान क्यों में? वो उतना ही बोलते जितना वो स्वयं फॉलो करते। तो लाख उपदेश देने की अपेक्षा आचरण का एक उदाहरण प्रस्तुत करना कहीं अधिक प्रभावशाली होती है। परमेश्वरी की भावना में उदात्त गुणों की यह कल्पना इसी आदर्श की ओर संकेत करती है। हम स्वयं राग और द्वेष से मुक्त रहे, तो दूसरे लोग भी हमारी देखा देखी समरस भावना को अपनाने लगेंगे। प्रेम से प्रेम बढ़ता है और द्वेष से द्वेष फैलता है। इसी प्रकार हम अपने स्वयं को, अपने को महान समझकर हर जगह अपनी डिंग मारते जाए, तो लोग हमारी हंसी उड़ाते हैं और कुछ लोग हमारे अभद्र आचरण का अनुकरण भी करने लग जाते हैं। अच्छे गुणों की अपेक्षा बुरे लक्षणों का अनुकरण आसानी से और जल्दी से हो जाता है। मार्केट में अगर आप देखेंगे, कोई ऐसे हुल्लड़बाजी शुरू हो गई,
युवाओं में समझ लेना, एक हाथ सलमान खान की मूवी रिलीज हो गई या होने वाली है। आज की एक न्यूज है, दिल्ली की घटना है। उसने किसी वेब सीरीज में देखा और अपनी प्रेमिका को उसी प्रकार मार दिया, 35 टुकड़े के शरीर के, और 300 लीटर का फ्रिज खरीद के लेके आया, उसमें रखे उसने वो 35 टुकड़े, और 16 दिन तक रोज थोड़े थोड़े टुकड़े लेके जाता था, रात में 2 बजे निकलता था और जंगल में फेंक के आता था। ये 6 महीने पहले की बात है, अभी पकड़ा गया। लड़की का नाम श्रद्धा था शायद, लड़के का नाम अशफाक या कुछ तो था। तो परिवार ने तो विरोध किया लड़की के कि शादी मत करो, दूसरे धर्म का है, मान्यता नहीं देंगे हम। जब प्रकृति में आप देखो, एक पंछी दूसरे पंछियों की टोली में जाके नहीं जी सकता, मर जाएगा वो। बाकी पंछी कुछ करेंगे भी नहीं तो भी मर जाएगा वो। तो ये बात समझनी चाहिए। इतना ज्ञान चाहिए, जिसने 25 साल तक पाला पोसा, इतना पैसा खर्चा किया हमारे ऊपर, सब कुछ सारा सुख दुख हमारा सब उनसे है, उन्हीं की बात हम सुनेंगे नहीं तो उसका रिजल्ट फिर ऐसे आता है। घर वालों ने विरोध किया, मुंबई की लड़की थी कि मत करो, पर फिर भी किया, छोड़ दिया परिवार को, दिल्ली में जाके रह रही थी। अब वो कॉल करके बोलती थी हमको रोज मारपीट होती है, ये होता है वो होता है, पर किस मुंह से वापस आएगी? क्योंकि इतना आपने अगर बुरा किसी के साथ एक बार व्यवहार कर दिया, संबंध बहुत नाजुक होते हैं, तो उसको अपने ही अंदर उसका ही मन उसको खा रहा होगा कि कैसे वापस आओ। अब उस टेंशन में माँ भी गुजर गई। अब पिताजी है, क्या करें? पिताजी ने इतना समझाया, बाद में वो आए नहीं, सुनी नहीं रही, इसलिए उन्होंने भी संपर्क करना छोड़ दिया। बाद में तो पूरा ही संपर्क टूट गया, 6 महीने पहले तो मार ही डाला उसको। तो ऐसी घटनाएं सब हो रही है समाज में, हमें जागरूक रहना है, समझाना है, बचपन से ही समझाना है क्या योग्य है क्या अयोग्य है। हिरण का बच्चा या शेर का बच्चा हिरण की टोली में, या हिरण का बच्चा शेरों के टोली में जाके नहीं रह सकता है, नहीं, ये प्रकृति में नहीं हो सकता है। हम कैसे रहे? हमारी हर एक की मान्यताएं अलग अलग है, रहन सहन सब कुछ अलग अलग है। अब इतना सब होने के 2-4 दिन ठीक है, लेकिन आप जीवन भर अगर हर क्षण अगर ऐसा बिताना है किसी के साथ जिसकी हर चीज अलग है, तो फिर तो झगड़े वगैरह सब होंगे ही होंगे, और उसके परिणाम दिखते ही है। फिर भी हम जगते नहीं है, तो हमारे जैसे मूर्ख लोग कोई नहीं है। इसमें दोष नहीं दे सकते हम किसी को, स्वयं ही मूर्ख है। और एक उदाहरण है, ऐसे रोज के उदाहरण आ रहे हैं, रोज। माना कि प्रेम अंधा होता है, प्यार अंधा होता है, लेकिन जिन्होंने 25 साल तक आपको प्रेम से पाला पोसा, वो क्या वो उनका भी प्यार प्रेम नहीं था क्या? देखना चाहिए, इसके ऊपर सोचना थोड़ा बहुत। तो अच्छे गुणों की अपेक्षा बुरे लक्षणों का अनुकरण आसानी से और जल्दी से हो जाता है। इसलिए श्रेष्ठ माने जाने वाले व्यक्तियों का यह कर्तव्य होता है कि वे अच्छा आदर्श प्रस्तुत करें, फिर उपदेश देने की कोई आवश्यकता नहीं होती। धर्म फैलता है आचरण से, जबरदस्ती से नहीं।
जो लोग जो धर्म जबरदस्ती फैला रहे, उन्होंने तो कई सालों से चल रहा वो कार्यक्रम धर्मांतरण का, लेकिन अभी तक पूरे देश को वो अपने धर्म में रंगा नहीं सके। आप किसी भी धर्म का उदाहरण लीजिए, जिन्होंने जबरदस्ती करने का कोशिश, चाहे वो मिशनरी रहे या मुगल रहे, कोई भी, जिन्होंने जबरदस्ती धर्म थोपा, वो हो ही नहीं सकता वो। क्योंकि आप एक छोर दबाएंगे तो दूसरा छोर उठा ऊपर आएगा। यही तो विरोधाभासी मूल्य एक दूसरे के पूरक है जो है। एक इस धरती में हर एक चीज को आप दबाएंगे, दूसरी चीज ऊपर उठे। इसलिए यहाँ धर्म को अगर फैलाना है, विस्तार करना है, वो आचरण से होगा है। क्या कर रहे गुरुदेव विदेशों में जाके, इधर उधर जाके वो बोल रहे धर्म परिवर्तन करो? कोई नहीं बोल रहे। वो तो सिर्फ ध्यान करा रहे, तनाव मुक्त करा रहे लोग, लेकिन उनके आचरण में वो खुशी, वो आनंद, वो प्रसन्नता देख के लोग आकर्षित हो रहे कि आप क्या फॉलो करते हैं, हमें भी उस वैसे ही करना है। इसलिए फिर वो सत्संग करते, भजन करते, शिव जी के भजन पे गाते। आचरण से जल्दी फैलता है, आचरण से जल्दी प्रभाव होता है। कहानी बताता हूँ, फिर आज अभी 7 मिनट बचे हैं। कहानी सच्ची है और बड़ी मजेदार है, इंटरेस्टिंग है। शायद आपने सुनी होगी इसके पहले, पर बहुत बोध मिलेगा इस कहानी से। और इसी कहानी की अगली श्रृंखला में कल फिर उसको कंटिन्यू करूंगा। उसके साथ और 2 कहानियां जुड़ी हुई है, इसलिए वो बताना आवश्यक है, पर कल बताऊंगा। तो आज एक कहानी हम बता देके आधा पार्ट खत्म कर देंगे। कोई आज से कोई 250 या 250 वर्ष पहले जापान में 2 राज्यों में युद्ध छिड़ गया। तो दोनों राज्यों के अलग अलग राजा होंगे। तो जो छोटा राज्य था वो बहुत भयभीत था, क्योंकि बहुत छोटा था वो। हार जाना उसका निश्चित था। उसके पास सैनिकों की संख्या कम थी, थोड़ी कम नहीं थी, बहुत कम थी। दुश्मन के पास 10 सैनिक थे तो उसके पास 1 सैनिक था सिर्फ। उस राज्य के सेनापतियों ने युद्ध पर जाने से सीधा इनकार कर दिया। राजा को बोल दिया हम नहीं जाएंगे, वैसे भी मरना ही है। उन्होंने कहा कि ये तो सीधी मूर्खता होगी, मूर्खता होगी। हम अपने आदमियों को व्यर्थ ही कटवाने ले जाए, हार तो निश्चित है। और जब सेनापतियों ने इनकार कर दिया तो युद्ध पर जाने से उन्होंने कहा कि यह हार निश्चित है, तो हम अपना मुंह पराजय की कालिक से पोतने जाने को तैयार नहीं, और अपने सैनिकों भी व्यर्थ कटवाने के लिए हमारी मर्जी नहीं है। मरने की बजाय हार जाना उचित है। मरकर भी हारना है? अरे, मर के अगर जीतने वाले थे तो वो मरने का भी कोई औचित्य था, लेकिन मर के भी हारने वाले, जीत की तो कोई संभावना मानी नहीं जा सकती। तो उससे अच्छा है हम पहले हार मान ले, कम से कम जीवित तो रह गए। सम्राट भी कुछ नहीं कह सकता था, बात सत्य थी, आंकड़े सही थे कि वो आगे की सेना 10 गुना ज्यादा थी। तब उसने गांव में बसे एक फकीर से जाकर प्रार्थना की कि क्या आप मेरी फौजों के सेनापति बन जा सकते हैं? एक सन्यासी था। कभी कभार वो राजा उसको मिलने के लिए जाते थे। तो अभी तो एक समय आ गया था कि कहीं से तो मार्गदर्शन लेना पड़ेगा किसी महात्मा से। तो राजा को कोई दूसरा रास्ता दिखा नहीं, तो उसने वो सन्यासी से जाकर प्रार्थना की कि आप ही सेनापति बन जाइए, क्योंकि हमारे सेनापति ने तो हथियार डाल दिया, उसने तो बोला हम नहीं करेंगे नेतृत्व। तो यह उसके सेनापतियों को समझ में नहीं आई बात। सेनापति जब इनकार करते हो तो एक सन्यासी को, एक महात्मा को जिसे युद्ध का कोई अनुभव भी नहीं है, जो कभी युद्ध पर गया ही नहीं, जिसने कभी कोई युद्ध किया ही नहीं, जिसने कभी युद्ध की कोई बात तक नहीं की, ये बिल्कुल अव्यवहारिक आदमी को आगे करने का क्या प्रयोजन है? वो भी सीधा नेतृत्व दे रहे उसको। लेकिन वह सन्यासी तुरंत ही राजी हो गया।
जहां बहुत से व्यवहारिक लोग राजी नहीं होते, वहां अव्यवहारिक लोग राजी हो जाते हैं। जहां समझदार पीछे हट जाते हैं, वहां जिन्हें कोई अनुभव नहीं है वे आगे खड़े हो जाते हैं। वह फकीर राजी हो गया। सम्राट भी डरा मन में थोड़ा सा, लेकिन फिर भी ठीक था। हारना भी था तो मरकर हारना ही ठीक था। राजा की दृष्टि से तो ये रहता है हमेशा, भाई हारेंगे तो कम से कम बाद में लोग गालियां तो नहीं देंगे हमारे नाम से। वह गया, शहीद हो गया। शहीद का तो हमेशा सम्मान ही होता है। तो राजा के पास तो वही रास्ता था। तो उस महात्मा के साथ सैनिकों को जाने में बड़ी घबराहट हुई कि यह आदमी कुछ जानता ही नहीं। लेकिन वो सन्यासी, वो महात्मा इतने जोश से भरे थे, सैनिकों को जाना पड़ा वो जोश देख के। और ये जो सेनापति था जिस जो पीछे हट गया था, वो भी सैनिकों के पीछे हो लिया कि देखिए होता क्या है। जहां दुश्मन के पड़ाव पड़े थे, उससे थोड़ी ही दूर उस महात्मा ने एक छोटे से मंदिर में सारे सैनिकों को रोका और उसने कहा कि इसके पहले कि हम चले, कम से कम भगवान को कह दे कि हम लड़ने जा रहे हैं। भगवान को तो पहले प्रार्थना उनको तो बताना चाहिए और उनसे पूछ ले कि भगवान आपकी मर्जी क्या है। अगर हराना ही है तो हम अभी वापस लौट जाए, और अगर जीताना हो तो ठीक, लड़ लेंगे हम। अब सैनिक बड़ी आशा से मंदिर के बाहर खड़े हो गए। उस महात्मा ने हाथ जोड़कर आंख बंद करके भगवान से प्रार्थना की, सच्चे दिल से प्रार्थना की। फिर अपनी जेब में से 1 रुपया निकाला, एक सिक्का निकाला और भगवान से कहा कि मैं इस सिक्के को फेंकता हूं। अगर यह सीधा गिरा, 2 बाजू थी, एक सीधी एक उल्टी, सीधा गिरा तो हम समझ लेंगे कि जीत हमारी होनी है और हम बढ़ जाएंगे आगे, लड़ लेंगे। और अगर यह उल्टा गिरा तो हम मान लेंगे कि हम हारने वाले, हम वापस लौट जाएंगे। राजा से कह देंगे व्यर्थ मरने की व्यवस्था मत करो, हमारी हार निश्चित है, भगवान की भी यही मर्जी है। सैनिकों ने गौर से देखा इस प्रक्रिया को। महात्मा ने रुपया उछाला, वो सिक्के को उछाला, फेंका, चमकती धूप में रुपया चमका और सीधा नीचे गिरा। अब आश्चर्य यह था कि वो सीधा गिरा। उसने सैनिकों से कहा अब फिक्र छोड़ दो, बोले अब ख्याल ही छोड़ दो कि हम हार सकते हैं। अब इस जमीन पर, इस धरती पर, इस दुनिया में हमें कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि रुपया देखो ये सिक्का सीधा गिरा है, भगवान साथ थे। अब ये सुनते हुए सैनिक आनंदित हो गए, जाकर जूझ गए। 7 दिन तक युद्ध चलते गया। 7 दिन में उन्होंने दुश्मन को परास्त कर दिया। शायद इक्का दुक्का ही होगा इनका कोई सैनिक शहीद हुआ। वे जीते हुए वापस लौटे परेशान से। उस मंदिर के पास उस महात्मा ने कहा अब लौटकर हम धन्यवाद तो दे दे भगवान को। वो सारे सैनिक रुक गए, उन सब ने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की और कहा भगवान आपका बहुत धन्यवाद है। आप अगर हमें इशारा नहीं करते थे तो जीतने का तो हमका कोई चांस ही नहीं था, तो हम तो हार ही चुके थे पहले से। आपकी कृपा और आपके इशारे से ही हम जीते हैं। उस महात्मा ने कहा इसके पहले कि भगवान को धन्यवाद दो, पहले इस सिक्के को भी देख लो, गौर से देख लो। सिक्का निकाल कर उसने बताया। अब वो सिक्का जो था वो दोनों तरफ सीधा ही था, एक जैसे ही था, उसमें कोई उल्टा हिस्सा था ही नहीं। वो सिक्का बनावटी था, वो दोनों तरफ सीधा था, वो उल्टा गिर ही नहीं सकता था, कैसे भी उछालो। उसने कहा भगवान को धन्यवाद मत दो, तुम आशा से भर गए जीत की, इसलिए जीत गए। ये आशा ही भगवान है। निराशा भगवान से विमुख हो गए, आशा भगवान की ओर आप बढ़ गए। तुम हार भी सकते थे क्योंकि तुम निराश थे और हारने की कामना से भरे थे। तुम जानते थे कि हारना ही है। जीवन में सारे कामों की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम उनकी जीत की आशा से भरे हुए या हार के ख्याल से डरे हुए। और बहुत आशा से भरे हुए लोग थोड़ी सी सामर्थ्य से इतना कर पाते जितना कि बहुत सामर्थ्य के रहते हुए भी निराशा से भरे हुए लोग नहीं कर पाते। सामर्थ्य मूल्यवान नहीं है, सामर्थ्य असली संपत्ति नहीं है। असली संपत्ति तो आशा है और यह ख्याल है कि कोई काम है जो होना चाहिए, जो होगा और जिसे करने में हम कुछ भी नहीं छोड़ सकते। आशा बहुत आवश्यक है जीवन में।
जिस दिन निराशा छा गई वही मृत्यु है। आशावादी रहना ये जीवन का एक लक्षण है। कई सालों से चल रहा था कि यज्ञशाला बहुत छोटी होती है, लोग बढ़ते जा रहे, हमको कुछ करना पड़ेगा। यज्ञशाला उतने लोग बाहर बिठाना पड़ता था, कई बार नवरात्रि जैसे, शिवरात्रि जैसे पूजाएं होती थी। फिर बाद में शिवरात्रि की पूजा बाहर शिफ्ट कर दी गुरुपादुका वनम में, वहां पे भी फुल पैक होने लग गया। नवरात्रि तो बाहर कर नहीं सकते थे क्योंकि वो उसमें यज्ञ वगैरह सब होता है, तो वो सब बारिश का वगैरह ये रहता है। और बेंगलोर जैसे जगह पे तो बारिश होती ही है, कोई भरोसा नहीं। तो बड़े दिनों से, सालों से चल रहा था कि कुछ बड़ा एक ऐसा बनाते हैं, कुछ प्लान करते हैं। अब जब प्लान बनाया तब सब हक्के बक्के रह गए वो प्लान देख के, क्योंकि वो प्लान ऐसे बनाया है, आपने भी शायद देखा है, वो उसका वीडियो देख लेना वो यूट्यूब पे वगैरह, या कल के वगैरह सेशन में हम दिखा देंगे। उसमें 2 मंजिल रहेंगे अंदर, और हर एक को गुरुदेव पास में ऐसे लगेगा, इस प्रकार बना रहे, उसमें कोई बीच में पिलर नहीं लगा रहे, और लाखों लोग बैठ एक साथ, और वो भी इस प्रकार बना रहे ताकि, ऐसी वास्तुकला से बना रहे ताकि अंदर ठंडा रहे, इतने लोग बैठने के बावजूद भी। और यही नहीं तो उसके ऊपर जो है, छत के ऊपर वो पूरा, वो धरती के लेवल पे रहेगा, उसके ऊपर पूरा सब गार्डन, सब हरी लॉन वगैरह ये सब रहेगा, ताकि बाहर भी सत्संग होंगे ओपन में गुरुदेव के सानिध्य, उतने लोग बाहर बैठेंगे। अब ये प्लान जब आया तब सब लोग, जो आसपास के 2-4 खास लोग, उनको लगा ये होगा कि नहीं, क्योंकि उसका जो बजट था बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। मैं यहाँ बोलूंगा नहीं, लेकिन कल्पना से परे है वो बजट। अब इतना बजट कहाँ से आएगा, क्योंकि हमारा इनकम कम और खर्चा ज्यादा है। इतने सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, इतने सारे स्कूल से वो सब, सारा इतने सारे आश्रमों का खर्चा, ये सब कैसे मैनेज होगा, उससे पैसे कैसे आएंगे। बड़ा चर्चा का विषय था, शायद उसीलिए लेट भी हुआ थोड़ा उसको प्रत्यक्ष में उतारने के लिए। बीच में बड़े बड़े लोगों से मुलाकात हुई, गुजरात में अदानी जैसे लोग मिले, और बड़ी से बड़ी ऑफर आई, लेकिन गुरुदेव बोले नहीं, हर एक का इसमें सहभाग चाहिए। थोड़ा सा, मुझे लाख वाले, करोड़ देने वाले थोड़े से लोग मिलेंगे बोले, लेकिन 1 रुपया देने वाले करोड़ लोग मिल सकते हैं। हर एक का जब तक सहभाग नहीं है तब तक उसको अपनत्व की भावना नहीं आती। आपको आपका घर अपना क्यों लगता है, क्योंकि आपका खून पसीना उसमें लगा है, इसलिए लगता है। कुछ तो किया है आपने उस घर में, कभी झाड़ू भी लगाया हुआ, कुछ तो किया है, तभी उस घर में अपनत्व की भावना आती है। तो आज वह प्रक्रिया सब चल रही है। आप बेंगलोर में अगर आप गए होंगे तो आपको दिखा होगा, वो बड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन बड़े जोर शोर से चल रहा है। लगभग आने वाले नवरात्रि के पहले उसको पूरा करना है। शायद ये जो अभी की यज्ञशाला है उसको डिसमेंटल करके, उसको जो शिव मंदिर है उसके आगे शिफ्ट कर रहे हैं, ऐसा कुछ चल रहा है। अब इसमें आप अपना अपना सहभाग दीजिए। अब सहभाग 2 प्रकार से, सीधा सीधा पैसे दे दो, उससे अच्छा है कि इस बहाने लोगों को जोड़ो। कैसे जोड़ेंगे, अब उनको सीधा जाके पैसे मांगेंगे तो नहीं, कुछ बदले में उनको भी तो कुछ मिले जीवन में। तो इसीलिए आप भी जुड़ो और लोगों को भी जोड़िए। हम जो अगले 21 तारीख से 22 तारीख से जो योगा क्लासेस शुरू कर रहे हैं, योग क्लासेस नहीं बोलेंगे, उसमें क्लासेस तो सिखाने जैसे हो, उसमें साथ में जुड़ के योग भी करे, और उसका दान हम सब इसमें लगाएंगे।
तो दोनों हो गया, योग भी हो गया, सुबह उठ रहे, साधना भी रेगुलर हो रही है और साथ साथ निदान भी हो रहा है। तो अच्छा बात है, गुरुदेव का आशीर्वाद तो है ही, सबके पास कोई कमी तो होगी नहीं। कैसे नहीं होगी, मैं आगे कल इसी कहानी के आगे की 2 कहानियां कड़ियां जोड़ूंगा कल। पर हमारे जुड़ने से उनको क्या मिलेगा वो कैसे मानेंगे? हमारे जुड़ाने से बोल रहे हैं कि जुड़ने से? हर्ष जी आप थोड़ा क्लियर कीजिए। उनको योगा क्लास में जोड़िए ना, उनको योग दीजिए, रोज का साधना, अलग अलग आसन प्राणायाम ध्यान वो करेंगे, वो मिलेगा ना उनको। उनको आप क्यों बोलना है कि हमारे मेडिटेशन हॉल में दीजिए दान? इनडायरेक्टली आप लीजिए, उनका साधना कीजिए रोज सुबह उठ के, अच्छे से स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आप उनको स्वास्थ्य दीजिए। तो ये सब कीजिए, ग्रुप में आपको सब उसका लिंक तो आ ही गया है, तो सभी लोग उसमें जुड़िए, अच्छा है। ये 1 साल तक थोड़ा सा, जैसे हम आरडी निकालते हैं ना, आरडी मंथ क्या बोलते हैं उसको, रिकरिंग, हर रोज या महीने का ऐसे निकालते हैं, ऐसे आरडी जैसे इन्वेस्ट करो, बहुत आएगा, कोई चिंता नहीं। मैं इधर ही हूँ, मेरे को ही पकड़ना अगर नहीं मिला आपको जीवन में तो। अगर आपने दी हुई चीज आपके पास 100 गुना होके नहीं लौटी तो मेरे को ही पकड़ना, आपने बोला था करके दो, क्योंकि ये हो नहीं सकता। इस संसार का नियम ऐसा है कि हम देते हैं तो हमारा बढ़ता है, बहुत बढ़ता है। ये किसी और का देखे देखे की बात नहीं, मैं अपने स्वयं का अनुभव बोलता हूँ। बहुत विशेष कष्ट किए नहीं मैंने जीवन में, बहुत सहजता से होते गया सब, लेकिन ये तो अनुभव जरूर रहा कि बहुत मिला। गुरुदेव भी मुझे बोले थे अभी एक बार 1 साल पहले, तुझे बोले भाग्य से ज्यादा ही मिला है, बोले हर बार तुझे भाग्य से ज्यादा ही मिला है, और बात सच है। जैसे ये मार्ग ऐसा विहंगम मार्ग बोलते हैं, गुरु का मार्ग है विहंग। अब आप देखो, एक थोड़ा सा अध्ययन आपने, मैंने तो किया इसके बारे में बहुत, मैंने सोचा पुराने लोग जो थे, पुराने जुड़े हुए रेगुलर सेवा करने वाले सीनियर टीचर्स, इनको मैं जब देखता हूँ, जो जो इस मार्ग में एक्टिव है, वो सारे के सारे इतने अच्छे से सेटल हो गए उनके जीवन में, उनके बच्चे सब सब अच्छे से चल रहा है उनका। ये विशिष्टता इस मार्ग की है, जो गुरुदेव बोलते हमको। एक बार गुरुदेव बोल रहे थे, बोले बुढ़ापे की वगैरह चिंता मत करो। अब शायद जिनके बच्चे बच्चे ने उनको आता होगा ये टेंशन, बुढ़ापे में क्या होगा। हमारे पास तो परिवार भी नहीं है, तो बोले बुढ़ापे की चिंता मत करो, जो मेरे से जुड़ा रहता है उसको मैं बुढ़ापा आने ही नहीं देता हूँ। शरीर बूढ़ा हो सकता है, आत्मा थोड़ी ना बूढ़ी हो सकती है। आप जब आत्मा में रमण करते हैं गुरु के सानिध्य से, तो कहा बुढ़ापे का आपको कोई तकलीफ आएगी नहीं। आएगी भी तो आप तो उतने सक्षम बनती ही है कि आप उस तकलीफ को आसानी से, पर तकलीफ भी पता नहीं चलती, बस जुड़े रहिए, श्रद्धा रखिए, श्रद्धा से बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। और मेरा ये अनुभव है कि जो करोड़पति है, लखपति है, अरबपति है, उनके पास भी कुछ ना कुछ चीज की कमी रहती है। कि आपका भी अनुभव होगा, कितना भी धन आ जाए हमारे पास कुछ ना कोई चीज की कमी रहती है, जो हम दूसरे के साथ कंपेयर करते, लेकिन इस मार्ग में कोई कमी कभी महसूस ही नहीं होती। जब जैसी जरूरत है बराबर मिलता है, सिर्फ हमको देखने की दृष्टि एक बार आ जाए, वो तो आ ही जाएगी हर एक को अपने अपने ज्ञान से। और आप भी बहुत ज्ञानी है, आपको कोई कमी नहीं। अब देखो मैं आपको एक रोज ट्वीट देता हूँ,
कि आप उसके ऊपर अपनी विचार रखे, कभी पढ़ लेना उसके ऊपर रिप्लाई जो लोग देते हैं, अच्छा ज्ञान निकलता है एक से बड़े। इसी को चर्निंग बोलते हैं, मंथन। कि एक ज्ञान का कोई मुद्दा ले लेना, उस पे सबके सब सारे लोग उसमें विचार रखे, कितना क्या क्या निकलता है हर एक के अंदर से, पढ़ने लायक रहते उसके रिप्लाई, है ना। तो आपको भी जो कुछ लगता है उसमें वो इतना नहीं लगना उसमें सो ट्रू या जय गुरुदेव ये सब नहीं लिखो, वो तो लिखो जय गुरुदेव, लेकिन आप क्या सोचते हो उस बारे में, उस दिशा में, ये अपना विचार रखिए आपकी क्या, क्योंकि उसका लाभ होता है, बाकी लोग पढ़ेंगे उसको तो उसका लाभ तो होता ही। और ट्विटर पे जो एक्टिव है, ट्विटर पे आ जाइए, अच्छा है। ट्विटर में क्या है, कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा बात रखना पड़ता है, ये पता है ना आपको। जैसे फेसबुक बाकी जगह व्हाट्सएप है, लंबे से लंबे आप पूरा लिख के भेजो, लोग पढ़ते भी नहीं उतना। लेकिन ट्विटर पे क्या है, कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा बात कैसे रख पाते हैं, एक एक ऐसे कोई ऐसे माने एक सूत्र है, कोई फार्मूले दे रहे जीवन के, ऐसे इस प्रकार का होता है, तो आप उसमें ज्यादा मजा आएगा। आप एक्टिव नहीं है इसलिए आपको लगेगा अरे क्या है ये, एक बार हो तो जाइए, गुरुदेव को फॉलो करो। गुरुदेव का एक ट्वीट किया था गुरुदेव ने कुछ दिनों पहले, माने कैसे 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 एंगल से गुरुदेव सोचते, देखिए उन्होंने शिव के बारे में बोला था। उन्होंने बोला वशीकरण करना, माने अपने, हर कोई अपने आधिपत्य में करना चाहता, हर किसी को, पार्टनर को, परिवार को, पत्नी को, पति को, हर कोई अपने वश में करना चाहता। बंधन इसलिए है, शिव उससे परे है, इसलिए शिव जी का नाम वशी से उल्टा है, शिव हो गया। वशी माने पकड़ के रखना, बंध। और जब छोड़ देते ढीला, ध्यान में क्या करते हैं हम, पूरी तरह से अपना सब छोड़ देते हैं, लेट गो। वो शिव का अर्थ बताया उन्होंने, शिव शब्द का, वशी से उल्टा शिव। ऐसे ऐसे बहुत मजेदार और ज्ञान भरे ट्वीट गुरुदेव के रहते, वो भी आप पढ़ते रहिए। और उसको जितना आप लाइक करोगे, गुरुदेव के ट्वीट को रिट्वीट करोगे, और ज्यादा उन लोगों तक पहुंचेगा वो। ये पता है ना, जिस ट्वीट को ज्यादा लाइक्स और रिट्वीट होंगे तो और ज्यादा लोगों तक वो पहुंचता है। तो इसलिए हमने उसको, गुरुदेव के ट्वीट को हमेशा रोज पढ़ के, रोज तो डेली करते नहीं, लेकिन एक दो दिन 3 दिन के भीतर उनका एक आध ट्वीट आते रहता है, वो जरूर हमने पढ़ा है। ज्वाइन कैसे करें ट्विटर पे, आप पहले ट्विटर पे आप अकाउंट तो ओपन कीजिए, अकाउंट खोल दीजिए, फिर या किसी से खोल के मांगिए, और आप ट्विटर ऐप आप पहले डाउनलोड कर लीजिए अपने फोन में। तो उसमें गुरुदेव का है, श्री श्री करके उनका हैंडल है, उसको जाके उसमें आप उसको फॉलो करना है, फॉलो क्लिक करना है। अब आप 1000 लोगों को फॉलो मत करो, 10 15 20 25 50 बहुत हो गया। अब 1000 लोगों को फॉलो करेंगे तो जो ट्वीट दिखना चाहिए वो दिखता ही नहीं, 1000 ट्वीट कब पढ़ते रहेंगे आप, है ना। थोड़ा सा देख लेना। कोई प्रश्न है, एक आध प्रश्न। इन्फेरिटी पे थोड़ा बताइए, जो आपका आज का पोस्ट था ट्विटर पे। हाँ, इसके बारे में तो पूरा मैंने सेशन ही लिया था ना कल, कि आप जब तक अपने आप को जैसा है वैसा स्वीकार नहीं कर सकते हैं, तब तक आप बदल भी नहीं सकते हैं। दूसरों के जैसे क्यों होना है, भगवान बुद्ध हुए एक ही बार हुए, दूसरा बुद्ध हो नहीं सकता है, संभव नहीं है, तो टूट गया वो सांचा जिसमें बनाया था। श्री कृष्ण एक बार हो गए, बार बार नहीं होंगे, हो गए एक बार होके के चले। राम आए थे एक बार, महावीर आए, फिर दूसरे महावीर बन नहीं सकते, अभी वो सांचा है ही नहीं। आप हो, आप बनिए। आप दूसरे जैसा बनने के चक्कर में ना आप स्वयं रहते हैं ना उसके जैसा, क्योंकि दूसरे जैसा तो बन नहीं सकता, आज तक नहीं बना कोई।
तो उस चक्कर में क्या होगा, जितना आप दूसरे जैसे बनने की कोशिश करते जाओगे, उतनी आपके भीतर हीनता की भावना भर जाएगी कि मैं कमी हूं, मेरे में कमी, मेरे कमी। उस चक्कर में और ज्यादा हीनता और ज्यादा इच्छा उठेगी वैसे बनने की। और ये ऐसा चक्र है, ये इसमें एक बार फंस गया आदमी, फिर निकलना बड़ा मुश्किल है। हताशा ही हताशा रहती है फिर जीवन में। तो आप दूसरे जैसा बनने का कोशिश, हाँ थोड़ा गुरुदेव का उदाहरण लो, लेना ही है तो कोई गुरुदेव जैसे कुछ हमारे जीवन में कुछ घटित होता है तो वैसे उदाहरण ले सकते हैं। गुरुदेव बनने का कोशिश नहीं करना। क्या करना, जैसे कोई घटना हो गई, कुछ झगड़ा हो गया, कुछ बात, उस समय ये सोचना मेरे जगह अगर गुरुदेव रहते थे तो वो वहां क्या करते थे, उनका व्यवहार कैसे रहता था, ये सोचना। समझ, गुरु की दृष्टि से देखना बोलते हैं ना, ये ऐसे इस बार। लेकिन हम दूसरे जैसा बनने की कोशिश बिल्कुल नहीं करना। आप जैसे है वैसे अद्भुत हो, पहले उसको स्वीकार करो। जब आप स्वीकार करते, आप में अगर काम वासना बहुत जगती है, आप स्वीकार तो करो अपने आप को, मैं ऐसा हूं, उठती है। जब आप स्वीकार करेंगे फिर अपने आप ही आपके भीतर वो क्रांति घटित होने लगे। हम स्वीकार नहीं करते हैं इसलिए वो बदलता भी नहीं। मेरे भीतर बहुत क्रोध उठता है, स्वीकार तो करो, बहुत क्रोध उठता है हर बार। जब ये बात आपने अच्छे से स्वीकार कर ली तो हो गया, फिर तो क्रोध कम होना शुरू ही हो जाएगा वही से। पर हम स्वीकार नहीं करते और हम उपाय भी करते उसको दबाने की। और जितना दबाएंगे, दमन करेंगे किसी भी चीज का, वो तो फिर तो विस्फोट बनता है फिर ज्वालामुखी। क्रोध रहे, काम वासना रहे, लोभ रहे, जो भी विकार है आप उसको दबाए। वॉट यू रेजिस्ट विल परसिस्ट। ये तो हमारे कोर्स में आपने सीखा ही होगा, हैप्पीनेस प्रोग्राम यस प्लस में ये पॉइंट है। ये आप जिस चीज का अवरोध करोगे वो चीज बहुत शक्ति से बाहर आके फिर हम हताशा आ जाते कि देखो मैंने इतना किया फिर भी क्या बोलते, देखो 7-8 महीने से हमने ब्रह्मचर्य पालन किया, देखो टूट गया। अरे भाई तुमने पालन किया ना, तुमने दबाया, तुम नेचुरल नहीं रहे, सहज रहो। पालन करना क्यों, पालन संन्यास थोड़ी लिया है, नॉर्मल रहो, वहां साधना करो, खुश रहो, आनंद करो, मुक्त होके हुआ हुआ छोड़ देना उसको, अपने आप ही वो छूट जाए। मैं ऐसा हूं, पहले स्वीकारते से। और हम अपने आप को ही स्वीकार नहीं कर सकते, इसलिए हम दूसरों को भी नहीं कर सकते। हमको क्या लगता है आगे का व्यक्ति ऐसे मेरे कंडीशंस, मेरे शर्तों पे चले, अंदर से लगता है हर एक को मेरी पत्नी ऐसी मेरे जैसे सुनना चाहिए, पति मेरे मैं जैसे बोलती हूँ वैसे होना चाहिए। क्यों, वो जैसे वैसे आप स्वीकार नहीं कर पा रहे, क्या कारण है? क्योंकि आप जैसे वैसे आपने अपने आप को स्वीकार नहीं किया। इसलिए संध्या वंदन में एक गोत्र प्रवर आता है। गोत्र प्रवर में क्या बोलते हैं, अपना सारा आइडेंटिटी देके, इस गोत्र में मैं उत्पन्न हुआ, मेरा नाम ये है, मैं ये वेद मेरा है, ये वेद की ये शाखा से मैं जुड़ा हुआ हूँ, ये सब बोलते हुए फिर अपना नाम लेके स्वयं को प्रणाम, अपने पांव छूते उसमें, अहम भो अभिवाद, ये स्वयं को सम्मान देना, स्वयं को प्रणाम। तभी तो आपको ही अपने बारे में सम्मान नहीं है, कौन देगा आपको सम्मान? कोई नहीं पूछता। पहले हम अपने भीतर सम्माननीय बनना चाहिए अपनी नजरों में। उसके लिए जो करना है करो, पर अपने आप को पहले स्वीकार करो, आप जैसे है वैसे। ये था आज का ट्वीट। तो आज के लिए इतना काफी है। थोड़ी देर 2-3 मिनट ध्यान करते। एक प्रश्न बड़ा विशेष लग रहा है स्वामी जी, कुछ लोग कहते हैं गायत्री मंत्र जब स्पीड से करना चाहिए और कुछ बोलते स्लो। आपको जैसा सिखाया वैसे ही कीजिए, ठीक है? लोगों को बोल लीजिए जो बोलना है, आप अपने हिसाब से चलिए। मैंने तो बोल दिया था आपको कि 10 से 15 मिनट अगर आपको एक माला करने में लगते हैं तो ठीक है। 10 से कम जिनको समय लग रहा है माला करने के लिए, वह व्यक्ति बहुत खतरनाक है।
उसके ऊपर रिसर्च होना चाहिए कि इतना बड़ा गायत्री मंत्र 10 मिनट की कम कैसे लग सकती, आश्चर्य की बात है ये तो जरूर उसके ऊपर कई लोग पीएचडी वगैरह कर सकते हैं, वो अलग विषय है। 15 मिनट से ज्यादा जिसको समय लग रहा है उन्होंने थोड़ा सा अपने आप को संयमित कर लीजिए, क्योंकि बाकी भी काम करनी है दिन में, घर गृहस्थी सब देखना है, मैं तो संन्यास ले लूं। तो 15 मिनट बराबर है, उसमें एडजस्ट करो आप, कैसे करते हैं आपका स्पीड, वो आप स्वयं मैनेज करो। ये कोई थोड़ी ना बोलेगा अरे 10 मिनट में ऐसे होता है, ये नहीं, आपको ही स्वयं को अपने ऊपर वो सीखना पड़ेगा कैसे 10-15 मिनट में मैं कैसे माला कंप्लीट कर सकता हूँ। भागना भी नहीं है, बहुत स्लो भी नहीं, मध्यम स्पीड। वेद में ऐसा है, वैदिक पंडितों का ऐसे कि ज्यादा स्पीड से भी बोलना ठीक नहीं है, बहुत स्लो बोलना भी ठीक नहीं है, मध्यम स्पीड से बोलते उस मंत्रों में ध्यान जल्दी लगता है। ऐसे गायत्री का भी। तो आंखें बंद कर लीजिए, गहरी श्वास भरे और छोड़िए। बहुत फेमस विख्यात भजन है देवी का, भाग्यदा लक्ष्मी बारम्मा। भगवती लक्ष्मी जी को बोलते हैं मुझे भाग्य दो, कनक वृष्टिया करे, तो आप सोने की वर्षा करो मेरे ऊपर। मैंने मांगना है तो छोटा छोटा क्यों मांगना, मांगो पूरा, जो सोने की वर्षा, जल की वर्षा क्यों मांगो, सोने की वर्षा में क्या 1-2 किलो मांगना है सोना, वर्षा ही मांग लो, कनक वृष्टिया करे। तो मन कामनिया सिद्धि करो, मेरे मन में जो भी कामनाएं हैं वो सब सिद्ध करो आप। ऐसे बड़ा विशेष भजन है, बहुत विख्यात है, दक्षिण भारत में तो इसका बहुत प्रचलन है। उस भजन की हम जुगलबंदी, पूर्ण तो भजन नहीं है उसमें, लेकिन जितना है जुगलबंदी उसको हम थोड़ा सा सुनते, ध्यानस्थ होते, बहुत अच्छा है। अगर आपके वहाँ साउंड सिस्टम अगर आपका अच्छा है, स्पीकर वगैरह या हेडफोन है, तो आपको बड़ा बड़ा मजा आएगा देवी के बारे में आज सुनते हो। जुगलबंदी, 2 गायक है, दोनों गायक के बीच में ये जुगलबंदी है, भाग्यदा लक्ष्मी बारम्मा के ऊपर। तो वो हम आज अभी सुनते हैं। आराम से बैठ जाइए, रीढ़ को सीधा रखिए। पंडित जयतीर्थ मेवुंडी और आनंद भाटे, ये 2 गायक है, इनके बीच में ये इस भजन के ऊपर जुगलबंदी है। आंखें बंद करके ध्यानस्थ होके इसको हम आज श्रवण करते हैं।